एक दिन लड़का बांसुरी बजा रहा था और नदी किनारे अपनी गाय को चारा खिलाने जा रहा था। उसके दादाजी ने बांसुरी की आवाज सुनी और दौड़कर उसे रोकने आए। उन्होंने कहा कि अगर जमींदार ने यह सुना तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन तब तक जमींदार आ चुका था। उसने लड़के की बांसुरी और गाय छीन ली। लड़के ने उसे रोकना चाहा तो जमींदार ने उसे लात मार दी। दादाजी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि कई योद्धा काले ड्रैगन को नहीं हरा पाए और लाल सागर झील का ड्रैगन मारने वाला चाकू सिर्फ एक किंवदंती है। तभी दूर से एक जोरदार आवाज आई। 49वां योद्धा काले ड्रैगन से लड़ने आया था। उसने हथौड़े से घंटा बजाया और ड्रैगन को मारने की हुंकार भरी। जमींदार ने सैनिकों से दरवाजा खोलने को कहा। योद्धा ने ड्रैगन पर जोरदार हमला किया पर वह भी हार गया। इससे लोगों पर और जुल्म बढ़ गया। लड़के को काले ड्रैगन से गहरी नफरत हो गई। उसे दादाजी की बात याद आई कि लाल सागर झील में ड्रैगन को हराने वाला चाकू है। उसने मछली पकड़ने का जाल लिया और झील की ओर चल पड़ा। वहाँ कछुए ने उसे वहीं चाकू दे दिया। जाते वक्त कछुए ने चेतावनी दी कि ड्रैगन को हराने के बाद और बड़े दुश्मन से सावधान रहना। लड़का किले की ओर बढ़ा। उसने घंटा तोड़ दिया और उस नियम को तोड़ दिया जिसने लोगों को बांध रखा था। वह किले में घुसा, दरवाजा बंद किया और ड्रैगन से लड़ने को तैयार हुआ। ड्रैगन के पास वही हथियार और तलवार थी जो पिछले योद्धा के पास थी। ड्रैगन ने पूरी ताकत से लड़ाई की पर लड़के ने उसे हरा दिया। जीत की खुशी में डूबा लड़का तब चौंका जब मरता हुआ ड्रैगन बोला कि वह खुद 50वां योद्धा था। उसने ड्रैगन को मारा था लेकिन तख्त के पीछे की अथाह दौलत देखकर लालच में आ गया और खुद ड्रैगन बन गया। लड़के ने कहा कि वह कभी धन के लालच में नहीं आएगा, लेकिन जब उसने खजाने का दरवाजा खोला और सोने चांदी का ढेर देखा तो वह चाकू छोड़कर धन लूटने लगा। उसका लालच बाहर आ गया। तभी जमींदार खजाना देखने आया। लड़के ने गुस्से में उसे भगाने को कहा। जमींदार ने देखा कि लड़का ड्रैगन बन चुका है और डर कर चुप हो गया। लड़के को एहसास हुआ कि वह भी ड्रैगन बन गया है। तभी उसे अपनी प्यारी बांसुरी की चमक दिखी। उसने बांसुरी बजाई, पुरानी जिंदगी याद की और चाकू उठाकर खजाने और किले को तहस नहस कर दिया। उसने लोगों को बंधनों से आजाद कर दिया और ड्रैगन नहीं बल्कि लोगों का सच्चा हीरो बन गया।